अगर तैयार नहीं करूँ तो शायद मैं चीज़ें नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि किसी भी चीज़ के लिए एक मूवी जो होती है एक परिवार में, और एक परिवार को संभालने के लिए और परिवार को लीड करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और अब एक नॉर्मल आदमी पागल का एक्ट करना इतना टॉप था मेरे लिए कि शायद मैं किसी भी रोल को बहुत हल्के में नहीं लेता। वो मेरे लिए इजीली नहीं होता है कोई भी चीज़, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि एक पागल का रिएक्ट करना जो कि मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है और मुझे नहीं समझ में, तो वो बहुत टॉप जॉब था मेरे लिए। कि उतने देर तक मुझे लगा कि मैं ऐसे ऐसे, मैं घर पे भी आया था तो मैं 10 दिन तक ऐसे ही से कर रहा था। इतना उसमें घुसना पड़ा मुझे कि मुझे लगता है कि मैंने 22 दिन नहाया ही नहीं था। मैंने 22 दिन स्नान ही नहीं किया, मतलब कि नहीं, मैं मेरे बॉडी में रहने दो सब कुछ। और मैं इसी में सो जाता था, इसी ड्रेस में भी सो जाता था। कभी कभी ऐसा लगता था तो अब बिस्तर भी गंदे हो जाते थे, उसके बावजूद भी मुझे लगता कि नहीं, मैं अगर रहूँगा तो इसी में रहूँगा। और वो 12 से 13 दिन था, 12 से 13 दिन था, 12 से 13 दिन ये मेरा करेक्टर था। और उसमें मैं इतना किसी से भी बात करता था तो यही मेरी हाथ में हाथ में पूरा मैल लगे हुए। मैल, हाथ में भी मैंने हाथ, समझिए कि खाना भी खाता था तो चम्मच से खाता था, कि नहीं हाथ भी नहीं धोना है, हर चीज़ मुझे रियली करना है। तो टॉप तो होता है, ऐसा नहीं कि कुछ भी इजीली होता है। और आपको सब कुछ समझ में आ रहा है, आप सुन रहे हो और नहीं सुनना है आपको, तो वो कितना टॉप होता है। आपको डांस आता है और आपको विदाउट रिदम मैंने ऑफ बीट नाचना है, तो वो कितना टॉप होता है। तो कोई भी चीज़ आपको आता है और आपको गलती करना है, तो कभी कभी गलतियाँ भी इंसान को बहुत बड़ा एक्टर बना देती है। और इसमें हमको गलतियाँ ही करना चाहिए और हमने की। अब पब्लिक को कितना पसंद आएगा, एक बार जब आप जाएंगे तो ज़रूर। अब ये लोग एडिटिंग पे बैठे, में जब डबिंग में गया तो मैं ही खुद कम से कम 20 से 25 जगह ऐसे थे जहाँ पे मेरे कपड़े लगे, मैं डिस्टर्ब हो गया। तो बनी है ये सिनेमा, और मैं चाहता हूँ कि आप सब ऐसे सिनेमाओं को प्यार हो सके। सर ये बात बहुत बड़ी बात है कि आप 10 दिन नहीं नहाए हैं एक किरदार को जीवित करने के लिए। शायद यही एक कारण है कि आपको जनता बहुत प्यार करती है, बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करती है। सर ये भी जानना चाहेंगे कि आप इसमें जैसे बता रहे हैं कि मेगा श्री भी हैं, मेगा श्री के साथ आपकी एक फिल्म भी आई जो कि सुपरहिट हुई है, तो किस प्रकार का बॉन्डिंग शेयर करते हैं सर? देखिए, मेघा एक बहुत सुलझी हुई आर्टिस्ट है, और वो अपने काम को लेकर बहुत सीरियस रहती है। जब भी वो सेट पे, उनको अगर 7 बजे वो खेसारी टूर, तो अगर उसको 7 बजे आना है तो उस लड़की को आपको बोलना नहीं है, वो 7 बजे विथ मेकअप रेडी होके, और अपने, क्योंकि हमारी भाषा से नहीं है तो थोड़ा लैंग्वेज उनको प्रॉब्लम होता है, तो वो सीन मांग लेती हैं और वो कब याद कर लेती है पता ही नहीं। हाँ, फिर अगर सीन से हट के कुछ डायलेक्ट चेंज करेंगे तो उसको प्रॉब्लम होता है। और हम लोग को काफ़ी चीज़ें ऐसी होती है कि सीन से हटके और अचानक से कुछ डायलॉग दिमाग में आता है तो उनको फिर आदमी प्राउंटिंग देता है कि नहीं आप ऐसे इसको थोड़ा सा चेंज, तो थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम होता है। लेकिन बहुत सेंसियर एक्टर है वो, और वो बड़ी मेहनती है और गुड नेचर की मम्मी हमेशा सोचती रहती है। और दोनों माँ बेटी जब शूटिंग पे जाती हैं तभी नज़र आती है, उसके बाद वो दोनों तो नज़र नहीं आती किसी को, और अपने काम के अलावा उस लड़की को किसी चीज़ से मतलब नहीं। तो ये बहुत अच्छा है कि एक अलग अदर लैंग्वेज से होकर और हमारे भोजपुरी को इतना बेहतर समझती हैं और बेहतर काम करती हैं। जब मैं अगर पोस्टर देखता हूँ तो जैसे कि आपने कहा ये जो है पागलपन का रोल है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें और भी शेड होंगे आपके, सिर्फ एक शेड नहीं होगा। क्या आप बता सकते हैं कि और भी शेड होंगे इसमें? इसमें 3 साइड है, इसमें आपको 3 की साइड नजर आएगी, और तीनों में डिफरेंट हर चीज़ मैंने कोशिश की है, क्योंकि मेहनत तो बहुत होता है। क्योंकि एक रोल को प्ले करने के लिए खेसारी अलग है, लेकिन खेसारी को खेसारी बन के वहाँ प्ले नहीं करना है। कितने में मैं खेसारी बनूँगा, तो कभी मुझे खेसारी बन के काम करना होता है, कभी मुझे लाल बाबू पंडित बनना पड़ता है, कभी आप जैसे इंसान का एक्ट मुझे करना होता है। तो किसी दूसरे इंसान को अपने नेचर में ढालना, अपने बॉडी लैंग्वेज में ढालना, ये टॉप जॉब तो है। बट कोशिश करता है आदमी कि भाई हमारा जब काम ही वही है तो इसके अलावा तो मुझे कुछ आता ही नहीं, तो कम से कम अगर वो भी हम ईमानदारी से ना करें तो फिर क्या होगा। लाल बाबू पंडित से जानना चाहेंगे सर, ये बताइए खेसारी लाल के बहुत बड़े फैंस हैं और आपकी एक गलती आपको फैंस बहुत सारी गालियाँ भी दे सकती है। खेसारी लाल जी की अलग अलग डिफरेंट रोल दिखा रहे हैं, आपको लग रहा है कि लोग इसे पसंद करेंगे, इतनी कुछ आपने मेहनत की उसमें? देखिए हमारी टीम ने सिनेमा जब बनती है तो पूरी टीम की होती है, राइटर से लेकर सब पूरा टीम ने बहुत अच्छा काम किया। जो जितने भी किरदार, 2-3 किरदार खेसारी जी ने निभाया है, बापू भी निभाया।
ऑडियंस को अच्छी लगेगी। राइटर ने अपना जॉब अच्छा किया है, एक्टर जितने थे हमारे सारे एक्टरों ने बहुत अच्छा काम किया, म्यूज़िक उसके जी ने दिया है, बहुत अच्छा म्यूजिक दिया है। तो मुझे नहीं लगता ऑडियंस एक बार देखेगी